Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of grade 3. I hope that all of you are in the best condition of Iman and health. Today our lecture number 18 subject science. Students, आज हम यूनिट नंबर 4 द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स के वर्कबुक पेज नंबर 35, 36 एंड 37 को सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 की रीडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं. यूनिट नंबर 4 में लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को डिस्कस किया गया है. स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज अ साइकिल? अ साइकिल इज समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन. एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो, उस प्रोसेस को साइकिल कहा जाता है. एंड व्हाट इज अ लाइफ साइकिल? The life cycle of an animal is all the stages that happens in its life. एक एनिमल की लाइफ में वो सारी स्टेजेस जिससे गुजर के एनिमल एडल्ट एज तक पहुंच पाता है, उसकी लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं. स्टूडेंट्स, with time all living things become old and die, but they can make copies of themselves by having young ones. Yes. Students, the life cycle also shows how an animal make copies of itself by having babies. लाइफ साइकिल से हमें वो सारी स्टेजेस का पता चलता है जिनसे गुजर के एनिमल अपने एडल्ट एज तक पहुंच पाता है. स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 4 में लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को डिस्कस किया. उसके बाद हमने लाइफ साइकिल ऑफ फिश को डिस्कस किया. लाइफ साइकिल ऑफ फिश को डिस्कस करने के बाद हम इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल की तरफ आए, जिसमें हमने बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को डिस्कस किया. उसके बाद बर्ड्स में से हमने लाइफ साइकिल ऑफ हेन को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया. स्टूडेंट्स, आज हम वर्कबुक के पेज 35, 36 एंड 37 को सॉल्व करेंगे. सो नाउ कम ऑन द वर्कबुक पेज नंबर 35. स्टूडेंट्स, वर्कबुक के पेज 35 पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इन क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल क्या होता है? अब हम इसका आंसर राइट करते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल इज ऑल द स्टेजेस दैट हैपन्स इन इट्स लाइफ. लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल की लाइफ साइकिल में वो सारी स्टेजेस शामिल होती हैं जो कि इसकी लाइफ में होती हैं. या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक एनिमल अपनी लाइफ में जिन स्टेजेस से गुजरता है और गुजरने के बाद वो एडल्ट एज तक पहुंच जाता है, तो वो सारी स्टेजेस उसकी लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं. स्टूडेंट्स, ये आंसर आपने अपने वर्कबुक के पेज नंबर 35 पे राइट करना है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू फ्रॉग्स कैच द इंसेक्ट्स? कि फ्रॉग्स इंसेक्ट्स को कैसे कैच करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, उनके अंदर क्या तरीके हैं इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए. स्टूडेंट्स, इसका आंसर अब हम राइट करते हैं. इसका आंसर है, फ्रॉग्स कैच इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्टिकी टंग. फ्रॉग्स अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग के ज़रिए से इंसेक्ट्स को कैच करते हैं. फ्रॉग्स की जो लॉन्ग टंग होती है वो बहुत स्टिकी होती है, जिसके ज़रिए से जो इंसेक्ट्स होते हैं इसकी टंग के साथ आके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और ये इस तरीके से इंसेक्ट्स को अपने अंदर ले जाते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर बेबी बर्ड्स अनएबल टू फीड देमसेल्व्स? स्टूडेंट्स, इट्स मीन कि बेबी बर्ड्स अपनी खुराक खुद हासिल क्यों नहीं कर सकते, अपना खाना खुद तलाश क्यों नहीं कर सकते? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर अब हम राइट करते हैं. द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, baby birds are unable to feed themselves because they are blind and they cannot fly. स्टूडेंट्स, बेबी बर्ड्स अपने खुराक इसी वजह से हासिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लाइंड होते हैं और इनके फीदर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लाई नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, वर्कबुक पेज नंबर 35 पे दिए गए
तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आपने ये तीनों क्वेश्चंस अपने वर्कबुक के पेज पे राइट करने हैं और अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द वर्कबुक पेज नंबर 36। वर्कबुक पेज नंबर 36 पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुट द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगन फ्लाई इन द राइट ऑर्डर। ड्रैगन फ्लाई की लाइफ साइकिल की डायग्राम्स हमें दी गई हैं और हमने इनकी नंबरिंग करनी है सीक्वेंस वाइज। स्टूडेंट्स, यू नो इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ड्रैगन फ्लाई की लाइफ साइकिल की हम नंबरिंग इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो लाइफ साइकिल always start from egg stage. So egg stage is the first stage. So egg stage के सामने जो हमें ब्लॉक दिया गया है वहाँ पर हमने क्या राइट करना है, 1. So students, after hatching, जब eggs hatch होते हैं then larva comes out. So the second stage in the dragonfly life cycle is larva. सो लार्वा स्टेज के आगे ब्लॉक में हमने राइट करना है 2. स्टूडेंट्स, लार्वा के बाद जो थर्ड स्टेज है डेट इज कॉल्ड मोल्ट. नाउ व्हाट इज मोल्ट? अ मोल्ट इज व्हेन ड्रैगन फ्लाई शेड्स इट्स स्किन टू मेक वे फॉर अ न्यू ग्रोथ. ड्रैगन फ्लाई की बॉडी के ऊपर जो कवर होता है, जो उसकी कवरिंग होती है, ड्रैगन फ्लाई उसको शेड कर देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ का प्रोसेस हो सके। इसी तरीके से ड्रैगन फ्लाई की ग्रोथ होती रहती है एंड ड्रैगन फ्लाई एडल्ट एज तक पहुंच जाता है। सो फाइनल एंड एडल्ट स्टेज में इसको फिर हम क्या कहेंगे, ड्रैगन फ्लाई, एंड दिस इज द फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर हमने क्या राइट करना है, 4. ओके स्टूडेंट्स, वर्कबुक पेज नंबर 36 पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द कैटरपिलर. कैटरपिलर ड्रॉ करें. स्टूडेंट्स, यू नो कैटरपिलर स्टेज इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल, जब हमने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कैटरपिलर स्टेज बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में मौजूद होती है और इसकी सेकंड स्टेज कैटरपिलर होती है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कैटरपिलर ड्रॉ करेंगे. मैंने कैटरपिलर ड्रॉ किया है, आप इस तरह का भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में जो कैटरपिलर की डायग्राम दी गई है आप उस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वर्कबुक के पेज नंबर 36 पे हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 2 इंसेक्ट्स डेट हैव कैटरपिलर फेज. हमने 2 इंसेक्ट्स के नेम राइट करने हैं जिनकी लाइफ साइकिल में कैटरपिलर फेज एग्जिस्ट करती है. स्टूडेंट्स, हमने बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था तो हमने देखा था बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में कैटरपिलर फेज एग्जिस्ट करती है. सो 1 इंसेक्ट का नेम हम बटरफ्लाई राइट करेंगे एंड सेकंड इंसेक्ट का नेम हम राइट करेंगे मॉथ्स. ओके स्टूडेंट्स, now come on the workbook पेज नंबर 37. वर्कबुक पेज नंबर 37 पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, मेक अ फ्लिप बुक. मेक अ फ्लिप बुक ऑफ हैन लाइफ साइकिल. हमने हैन लाइफ साइकिल की एक फ्लिप बुक बनानी है. इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और हमने फ्लिप बुक बनाते हुए इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस में हमें 2 स्टेप्स बताए गए हैं, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 1 में डिस्कस किया गया है, प्रिंट एंड कट योर टेम्पलेट आउट. जो हैन लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस हैं हमने उसके टेम्पलेट प्रिंट करने हैं और उनको कट करना है. स्टेप नंबर 2 में डिस्कस किया गया है, फोल्ड इट एंड ड्रॉ द फेजेस ऑफ चिक लाइफ साइकिल्स. स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है एंड ड्रॉ करना है इसमें चिक लाइफ साइकिल की डिफरेंट फेजेस को. ओके स्टूडेंट्स, आपने वर्कबुक के पेज नंबर 35, 36 एंड 37 को सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है. स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा.
अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।